पत्नी को जलाकर मार देने के आरोपी हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार को हटा दिया गया है। उनको कार्मिक विभाग में योगदान देने के लिए कहा गया है। हालांकि हजारीबाग एसडीओ के रूप में अब तक किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है। तमाम जानकारी के लिए हजारीबाग से हमारे सहयोगी फलक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फलक, अब एसडीओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए निशु, अब जो है एसडीओ अशोक कुमार की गर्दन पर गिरफ्तारी का तलवार लटका हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने उनका स्थानांतरण भी कर दिया है रांची के कार्मिक में। और ऐसे में जो इधर अगर एसआईटी की जांच की बात की जाए तो जांच तेज है। कल करीबन 2 घंटे एसआईटी की टीम उनके आवास पर जांच के लिए पहुंची थी। कई तरह के जो है वो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसडीओ के आवास का सीसीटीवी कैमरा जो है वो खराब बताया जा रहा है। तो एक यहाँ पर जो है वो पॉइंट निकलकर सामने आता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हजारीबाग के एसपी अरविंद सिंह खुद वहां पर कल पहुंचे हैं और आवास में मौजूद रसोईया से लेकर के जो अन्य स्टाफ है, करीबन 1 दर्जन लोगों का बयान दर्ज किया गया है। और ऐसे में अब कहा जा सकता है कि एसडीओ अशोक कुमार के सरकारी फोन और पर्सनल फोन भी जानकारी मिल रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि जब्त किए गए हैं। ऐसे में कई चीजें निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। फोन गया है, जांच के लिए जाएगा और जांच से क्या निकलकर सामने आता है उस पर अब बहुत डिपेंडेंसी है। ऐसे में ये लेकिन कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ऐसे में देखिए, अगर मृतिका के परिजनों की बात की जाए तो उनका तो लगातार एक ही कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। एक बेटी जली है और इसके अलावा कोई बेटी ना जले, क्योंकि देखिए उसके अलावा अगर बात की जाए तो हजारीबाग में आम नागरिक से लेकर के जो है राजनेता भी जो है इस पूरे मामले में अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखे हैं। और ऐसे में जो है वो राज्य सरकार का कल रात में जो एडवाइजरी जारी किया, लेटर जारी किया गया है, जिसमें उन्हें हजारीबाग के एसडीओ पद से मुक्त करते हुए उन्हें कार्मिक भेज दिया गया है। और ऐसे में अगर हजारीबाग एसडीओ पद की बात की जाए तो यहाँ पर किन्हीं की नियुक्ति नहीं हुई है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डीसीएलआर को। जी निशु। फलक, ऐसा सवाल भी उठ रहा है कि उनके आवास पर भी छानबीन की गई थी, क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आए थे? लोगों से पूछताछ भी की गई थी जो उनके कर्मचारी उनके घर पे थे। जाहिर तौर पर देखिए निशु, इससे पूर्व भी फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम कई साक्ष्य लेकर के गई है, कई बॉटल्स यहाँ से जो है वो अपने साथ एफएसएल की टीम लेकर के गई है। कुछ मौजूद चप्पल्स थे, स्लीपर्स थे, वो लेकर के गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है। और अगर कल की बात की जाए तो कल जब एसआईटी की टीम यहाँ पर 6 सदस्यीय पहुंची उनके आवास में, तो कई चीजों पर उनकी नजरें बनी हुई थी। और इसके साथ ही अगर मैं बताना चाहूंगा तो ये बता दूं कि लगातार जो एक बात निकलकर सामने आया था कि अलाव जलाया गया था, उस अलाव से ही आग पकड़ा। लेकिन इस बात को एसआईटी टीम ने खारिज कर दिया है, क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य वहां पर मौजूद नहीं थे। तो पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि जांच का दायरा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में फलक, क्या ये पहले से ही अगर देखा जाए मृतका के भाई के द्वारा ये आरोप शुरू से ही लगाया जा रहा है कि अवैध संबंध था एसडीओ के, जिस वजह से वापस में मतभेद होते थे, वापस में लड़ाई हुआ करता था, फिर ये अलाव तापने के दौरान आग लगी, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता, तारपीन का तेल कोई अपने ऊपर छिड़क करके आग सेकता है क्या? जाहिर तौर पर देखिए, मृतिका के भाई लगातार ये बात जो है वो खुले रूप से कह रहे हैं कि जो एसडीओ अशोक कुमार हैं वो लगातार जो है किसी अन्य महिला के संपर्क में थे और इसी को लेकर के पारिवारिक कलह अक्सर होते रहती थी। और इसे लेकर के अगर पारिवारिक रूप से बात की जाए तो कई बार समझौते भी हुए हैं और एसडीओ ने कन्फेस भी किया था पारिवारिक रूप में कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि अंतर कलह जो है लगातार बना हुआ था। और ऐसे में कहा जा सकता है कि पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है और ऐसे में अगर अन्य महिला का प्रवेश, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो रिश्ते में खटास की बात भी सामने आती है। ऐसे में देखिए, इस पूरे मामले में अब एसआईटी टीम के जांच के रिपोर्ट क्या आते हैं ये देखना काफी अहम होगा। जी निशु। ठीक है, नजर बना रखिएगा फलक, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और इस केस को दबाने की भी कोशिश की जाएगी। लोग अपने ताकतें भी लगाएंगे, ताकतवर अपनी ताकत लगाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मृतका को न्याय मिल पाता है या फिर
फिर से न्याय से वंचित रह जाती है कोई पीड़ित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।